ओके क्लास 6 हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है सिमेट्री। कल मैंने आपको थोड़ा सा ऑडियो मैसेजेस में आपको समझाया था कि सिमेट्री क्या होती है। एक बार देख लेते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। राइट, सपोज मेरे पास एक फिगर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं ये फिगर ले लेती हूँ। अगर मैं एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँ जिससे कि ये फिगर एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक जैसी सिमिलर। देखिए अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम फिगर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले ऐसी फिगर्स जिनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के बाद जो दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाई देते हैं, तो आप जो है उनको बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक फिगर्स हैं। और ये लाइन जो आप ड्रॉ करके दिखाते हैं कि आप इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस लाइन को आप बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू अगर इसको आप फोल्ड कर लेंगे तो ये दोनों फिगर आपको एक दूसरे के ऊपर लगी हुई रखी हुई दिखाई देंगी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि दोनों फिगर्स बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, एक जैसी हैं, राइट। तो जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है कि एग्जैक्ट मैचिंग होती है साइज की, शेप की, ठीक है। और जिस लाइन के थ्रू आप इसको सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करते हैं उस लाइन को आप बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो जैसे कि अब लेटर्स ले लीजिए, अगर मैं अल्फ़ाबेट ले लूँ बी, अगर मैं अल्फ़ाबेट ले लूँ बी और अगर मैं इसको बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, तो देखिए अगर मैं अब इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो ये दोनों एग्जैक्टली एक जैसी दिखाई देंगी। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, जैसे कि टी है, राइट। इसको आप एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसी लाइन के थ्रू इसको अगर फोल्ड कर लेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स एक जैसे दिखाई देंगे, राइट। जैसे कि सर्कल है आपके पास, राइट, एक जैसे। अब सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप कहीं से भी इसको हाफ करिए इस तरीके से तो ये आपको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है डिपेंड करता है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अगर इस फिगर की बात करें तो मैं इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकती थी। अगर मैं आप इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी तब भी दोनों फिगर्स जो है सेम नजर आएंगी। तो अब बात ये है कि क्या एक फिगर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो एक फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, उससे ज़्यादा भी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जैसे ये है, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ करी तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अगर इस तरीके से मैंने किया तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसकी कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसकी कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सर्कल की अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करिए जो कि सेंटर से पास होके जा रही है, तो कोई भी लाइन आप ड्रॉ करिए सेंटर से पास होके जाने वाली, तो हर वो लाइन आपके सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो आपके फिगर्स में मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। अब जैसे और कुछ फिगर्स की बात करें, हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करें या नंबर्स की बात करें, राइट। अभी ये जो मैंने कुछ फिगर्स बताई थी, कुछ अल्फ़ाबेट्स बताए थे, अब अगर मैं फिगर की बात नंबर्स की बात करूँ, जैसे 8, तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो 8 में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट। इसी तरीके से अगर आप 3 बनाते हैं तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि लेटर्स में या नंबर्स में या फिगर्स में, गिवन फिगर्स में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। सो होप सो कि आपको ये सिमेट्री क्या है और लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप कैसे ड्रॉ करते हैं, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।